गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काब्जान और मैं आज आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद द ऑटोकैड और यू कैन से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन प्रैक्टिस। तो आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन एक सब्जेक्ट होता है जिसका प्रैक्टिकल भी होता है इंजीनियरिंग। तो हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन के प्रैक्टिकल की बात होती है तो आप ये मत सोचिए कि केवल आपसे प्रैक्टिकल से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपके जो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपसे प्रैक्टिकल के अंदर पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ड्राइंग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इक्विपमेंट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, मार्जिन के बारे में, टाइटल ब्लॉक के बारे में, टाइप ऑफ पेंसिल्स, टाइप ऑफ स्केल। तो ये वो जनरल क्वेश्चन है जहां पे डिजाइन और ड्राइंग की बात आती है तो ये क्वेश्चंस आपसे हमेशा पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली किसकी, प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल के अंदर आपने क्या किया है, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे काम किया है। ठीक है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या हो सकता है, ठीक है, या यूसीएस क्या होता है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या हो सकता है। ठीक है। तो वहां पे आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, मेनली आपके 3 तरह के आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। कौन से, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। तो इनके बारे में आपसे पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम आई थिंक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है। जब भी कोई एक्स वाई एक्सिस पे आपका ग्राफ होता है तो पॉइंट 1 कैसे इंडिकेट होता है, पॉइंट 2 कैसे होता है। जैसे हम एक्स वाई की 2,3 करके हम लिखते हैं तो वो क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक होता है। तो इस तरह यहाँ पे ड्राइंग के अंदर भी एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं तो उनकी कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात की जाती है। तो आप पढ़ोगे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट क्या होता है, इंक्रीमेंटल या रिलेटिव क्या होता है, और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। या हम एंगुलर के बारे में, जब एंगल के बारे में बात होती है तो इसकी बात होती है, पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात होती है। ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं अभी इसके अंदर कमांड्स की, कि कमांड कौन कौन सी आपकी यूज होती है। ठीक है। मेनली आपका जो ड्रॉ कमांड होती है, मॉडिफाई होती है और एनोटेशन होती है। ये तीनों क्या होती है, सबसे बेसिक कमांड होती हैं जो कि आपने स्टार्टिंग में की होंगी। कौन कौन सी, ड्रॉ कमांड, मॉडिफाई कमांड और एनोटेशन कमांड। ठीक है। तो ड्रॉ कमांड के अंदर कौन कौन सी कमांड्स आती है, फर्दर कमांड कौन कौन सी आती है अभी, लाइन, पॉलीलाइन। तो यहां से फिर क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड द पॉलीलाइन। ठीक है। उसके बाद आर्क, सर्कल। अब यहां से फिर क्वेश्चन पुट होता है कि आर्क को बनाने के कितने मेथड्स हो सकते हैं, सर्कल को बनाने के मेथड्स कितने हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल, एलिप्स और फिर हैचिंग। फिर हैचिंग से क्वेश्चन पुट हो सकता है कि हैचिंग क्या होता है, कितने टाइप की हैचिंग कर सकते हो, सॉलिड कर सकते हो या लाइंस कर सकते हो। तो लाइंस के ऊपर जब बात आती है तो क्या उसके एंगल कितना होता है, स्टैंडर्ड कितना होता है और चेंज आप कितना कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन ड्रॉ कमांड से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद बात आती है किसकी, मॉडिफाई कमांड की। किसकी बात आती है, मॉडिफाई कमांड की बात आती है। मॉडिफाई कमांड कौन सी होती है, जो ड्रॉ कमांड, भाई मैंने आपको बताया था कि ड्रॉ कमांड हमारी वो बेसिक कमांड होती है जिनकी हेल्प से हम कोई भी डायग्राम, कोई भी डिजाइन हम प्रिपेयर कर सकते हैं 2D के अंदर। ठीक बात है, उनकी हेल्प से हम कर सकते हैं। लेकिन वो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हमें टाइम को सेव करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई कमांड्स को यूज करना पड़ता है। मॉडिफाई कमांड कौन कौन सी हैं, जैसे मूव है, कॉपी है, ट्रिम है, फिलेट है, चेम्फर है, एरे है, ऑफसेट है। ये हमारी कुछ कमांड किसके अंदर आती हैं, मॉडिफाई कमांड के अंदर आती हैं। ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। तो आपसे इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। हर एक वर्ड, जो भी मैंने वर्ड बोला है, जो कमांड आती हैं, उनको आप डिफाइन कीजिए, उनका कैसे यूज किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाता है, एरे कमांड में क्या होता है, एरे के अंदर फिर आपका पोलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे आ जाता है। ठीक है। और फिर आपका फिलेट और चेम्फर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये आपसे बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है। ठीक है। तो उसके बाद बात आती है किसकी, एनोटेशन की। उसके बाद बात आती है इसकी आती है एनोटेशन की। एनोटेशन क्या होता है, उसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है डायमेंशनिंग क्या होती है। ठीक है। उसके बाद बात आपसे पूछी जा सकती है कि एरो हेड जो होता है उसका रेशियो क्या होता है, 3:1 होता है, वो आपको रेशियो पता होना चाहिए। ठीक है। इसकी सेटिंग कहां से होती है, अगर मुझे सेटिंग चेंज करनी है, मेरा साइज बहुत छोटा आ रहा है, मुझे डायमेंशंस का साइज बढ़ाना है, एरो हेड का साइज बढ़ाना है, तो सेटिंग कहां से की जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने कंपाइल किए हैं आप लोगों के लिए, जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। व्हाट इज ऑटोकैड, डिफाइन एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, डिफाइन एंगुलर डायमेंशंस, डिफाइन यूसीएस, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिफाइन लाइन टाइप। लाइन आपकी दो तरह की हो सकती है भाई, एक जो आप ऑटोकैड में यूज करते हो, कौन कौन सी, लाइन और पॉलीलाइन। ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। या जो आप ड्राइंग बनाते हो जब शीट के ऊपर, तो आप लाइंस कौन कौन से टाइप की यूज करते हो, डॉटेड लाइन क्या होती है, चेन लाइन क्या होती है, डार्क लाइन क्या होती है। ठीक है। आउटलाइंस कौन सी होती है,
लाइंस क्या होती हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, वो कहाँ यूज होते हैं, ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज हैचिंग पैटर्न्स, कौन कौन से पैटर्न्स यूज होते हैं, ठीक है, हैचिंग के अंदर, इसके अंदर आते हैं। आपसे पूछा जाता है हैचिंग कमांड किसके अंदर आती है, ड्रॉ के अंदर आती है। व्हाट इज एन ऑर्थो मोड, अब ऑर्थो मोड, ऑर्थो ऑफ, ये आप करते थे भाई, कैसे होता था, किससे होता था, F8 से होता था। तो ऑर्थो ऑन, ऑर्थो ऑफ क्या होता है, ठीक है। यहां से फिर क्वेश्चन एक और पुटअप हो जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोग्राफिक एंड आइसोमेट्रिक। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपने की है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आपने की है। तो ऑर्थो ऑन ऑफ में क्या करते थे भाई, ऑर्थो जब ऑन ऑफ करते थे क्या होता था, केवल वो 90 डिग्री पे काम करना स्टार्ट कर देती थी, अपनी लाइंस कैसे चलती थी, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती थी और 90 डिग्री पे चलती थी हमारी, ठीक बात है ना भाई। तो आपका ऑर्थो ऑन और ऑफ करते थे, वो क्यों करते थे, जब आपको लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट चलाना होता था, ठीक बात है। तो आपको ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक में भी डिफरेंस होना पता होना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, ड्राइंग यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक की हेल्प से बना सकते हो, ऑर्थो ऑन ऑफ करके बना सकते हो, और आइसोमेट्रिक में भी बना सकते हो। यहाँ से फिर एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि आइसोमेट्रिक अगर आपको करनी है ड्राइंग तो आप उसको ऑन ऑफ कैसे करोगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कैड, एडवांटेजेस क्या है कैड की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैम्फर एंड फिलेट, वही कमांड किसके अंदर आता है, मॉडिफाई कमांड के अंदर आता है। कौन कौन सा, चैम्फर और फिलेट, इनके अंदर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर ड्राइंग एन आर्क, जैसे सर्कल को बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, वैसे ही आर्क को बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। सर्कल बनाते थे तो 2 पॉइंट्स की हेल्प से सर्कल बनता था, 3 पॉइंट की हेल्प से सर्कल बनता था, ठीक है। तो इसी तरह आर्क को बनाने के अलग अलग मेथड थे, वो आपको मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। हाउ टू एक्टिवेट आइसोमेट्रिक एक्सिस इन कैड। अब आइसोमेट्रिक एक्सिस मैंने क्या कहा था, ऑर्थो ऑन ऑफ भी करते हैं और आइसोमेट्रिक पे भी हम काम करते हैं। तो वो एक्सिस को कैसे एक्टिवेट करते हैं, जिससे क्या होगा, वो हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने पे आ जाएगी, 30 डिग्री एंगल पे हो जाएगी। तो अगर मुझे लाइन एंगल पे लगानी है तो आप उसको ऑन कैसे करोगे, ऑफ कैसे करोगे, वो पता होना चाहिए आपको। क्या प्रेस करोगे आप, तब आपका आइसोमेट्रिक ऑन होगा या ऑफ होगा, ठीक है। What is the use of array command, अब array की मैंने बात की थी, कौन कौन से, पोलर एरे और रेक्टेंगुलर एरे, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिफाइन पॉलीलाइन, तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन मैंने बताया है भाई, बिल्कुल जनरल आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैंने फिर आपको कहा कि आपसे क्वेश्चन जो आपके ड्राइंग का थ्योरेटिकल पार्ट है वहां से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपसे बेसिक से भी बेसिक बात की जाएगी, अगर ड्राइंग की बात, प्रैक्टिकल की बात की जाएगी, तो ये वो क्वेश्चंस बनते हैं, कहां से बनेंगे, केवल ड्रॉ से, आपका मॉडिफाई से और एनोटेशन से, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, पहले इस सब्जेक्ट को ना इंजीनियरिंग ड्राइंग बोला जाता था सिर्फ, उसके बाद हमने इसको बोलना स्टार्ट किया इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड ड्राइंग बोलना स्टार्ट किया, उसके बाद इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन। इस बार से क्या हुआ है, एक साल से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन, जब डिजाइन इसके साथ जोड़ा गया है तभी इसके साथ ऑटोकैड को हमने जोड़ा है, ठीक है। मतलब यूनिवर्सिटी ने करिकुलम में जैसे ही इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन बोला है सब्जेक्ट को, तो आपका ऑटोकैड की लैब इसके अंदर आ गई है, ठीक है। इससे पहले नहीं होती थी, तो वहां पहले क्या था, ड्राइंग, अब क्या हो गया है, डिजाइन। तो यहां से भी आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजाइन एंड ड्राइंग, ठीक है। तो कभी कभी ना एग्जामिनर जो होता है वो आपसे पूछता है कि ये क्या है, कैड, CAD, इसकी फुल फॉर्म क्या है। बहुत 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 बार पूछा जाता है कि CAD कंप्यूटर एडिड डिजाइन होता है या कंप्यूटर एडिड ड्राफ्टिंग होता है, ठीक है। तो या तो वो कहेगा सीधा सीधा कि ड्राफ्टिंग में और डिजाइन में डिफरेंस क्या होता है, या फिर वो कहेगा कैड की फुल फॉर्म बता दोगे मुझे, ठीक है। तो यहां से मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप होता है। तो ड्राफ्टिंग की बात करें, तुमने कहा सुना भी पहले कभी कि कोई भी स्पीच वगैरह दी जाती है तो पहले एक ड्राफ्ट तैयार करवाया जाता है, ठीक है। अगर मुझे कोई कहीं पे स्पीच देनी है या मैं कहूँ मुझे अपना एक लेक्चर डिलीवर करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना कंटेंट तैयार करता हूँ। मैं 3-4 बुक उठा के लाऊंगा भाई, यहाँ से मैंने PSEL उठा लिया, यहाँ से मैंने धवन उठा ली, 3-4 बुक को मैंने कंपाइल किया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, वहां से अपना लेक्चर को प्रिपेयर करता हूँ, फिर अपने लेक्चर को डिलीवर करता हूं। तो ये जो 2-3 कंटेंट में लेके आया, ये मेरा क्या हुआ, मैंने ड्राफ्ट तैयार किया, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, उसके ऊपर अपना बिल्डिंग स्ट्रक्चर तैयार किया, मींस उसकी हेल्प से, वो मेरा बेस था, उसकी हेल्प से मैंने क्या किया, अपना कंटेंट प्रिपेयर किया। तो यही डिफरेंस है ड्राफ्टिंग में और डिजाइन में। वो एक लेमेंस लैंग्वेज आपको हो, नॉन टेक्निकल टर्म में या इंग्लिश के टर्म में कहो, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो कोई भी हम एक अगर ऐसे तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मैंने बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा कर लिया है, वो मेरा एक ड्राफ्ट तैयार हो गया है, उस ड्राफ्ट की हेल्प से मैंने अपना ऐसे प्रिपेयर किया है, ठीक है, इंग्लिश के अंदर। अब हम बात करते हैं डिजाइन के अंदर। हमारे पास ड्राइंग कैसी होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्रॉ कमांड में जाते हैं, हम क्या करते हैं, 2D इमेज तैयार करते हैं।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले 2D इमेज तैयार करते हैं, उसके बाद हम उस पर क्या करते हैं, एक्सट्रूड कमांड करते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3D में कन्वर्ट कर जाता है। तो जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट डिजाइन तैयार करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका 2D तैयार करते हैं, और उस 2D को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, 3D के अंदर। जो हमारा वर्क होता है अप टू 2D हम उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग। तो अगर आपने डिजाइन, आपने जो ड्राइंग की है, अपनी लैब में काम किया है, जब तक आप जो भी स्टेप्स फॉलो करते हो अपना 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, जो भी 2D ऑब्जेक्ट आपने तैयार किया है वो क्या है, आपका ड्राफ्टिंग तैयार किया, आपने ड्राफ्ट तैयार कर लिया आपने 3D डिजाइन के लिए, ठीक है। और जैसे ही आप उसको कन्वर्ट करते हो वो किस में चला जाता है, डिजाइन में चला जाता है, ठीक बात है। तो 2D जगह है वो बेस तैयार हुआ है आपके 3D ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो वो एक ड्राफ्ट हो गया, मतलब जो भी आपने स्टेप्स फॉलो किए 2D बनाने के लिए, ठीक है, 3D पे पहुंचने के लिए, ठीक बात है। तो वो जो स्टेप्स होंगे, वो सारे जो प्रोसेस होंगे वो किसके अंदर आते हैं, ड्राफ्टिंग के अंदर आते हैं। और जो 3D ऑब्जेक्ट हमारा बन के तैयार हुआ है वो हमारा क्या है, डिजाइन है। डिजाइन यहां तक लिमिटेड नहीं होता, डिजाइन में हमारा क्या होता है, एनालिसिस होता है, कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। एनालिसिस करते हैं हम, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक बात है। डिजाइन के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करते हैं और कैलकुलेशन हमारी फिट नहीं बैठती है तो हमारी ड्राइंग के अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक बात है ना। तो फिर यहां से क्वेश्चन पुट अप हो जाता है, भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजाइन, ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। पहले ही नंबर पे पूछा जाता है आपसे ऑटोकैड क्या होती है, और दूसरे नंबर पे आपसे पूछा जाता है कि डिजाइन, ड्राइंग और ड्राफ्टिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। डिजाइन और ड्राफ्टिंग मैंने आपको बता दिया है। ड्राइंग क्या होता है, आप ड्राइंग तैयार करते हो क्लास में, अंदर क्या करते हो, वही रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D और 3D बॉडी ऑन ए पीस ऑफ पेपर। क्लास में आप यही करते हो, मतलब ड्राइंग को आप पेपर के ऊपर बना सकते हो और सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही बना सकते हो, ठीक बात है। जो ड्राइंग क्या है, एक छोटा पार्ट है, डिजाइन का एक पार्ट है हमारा ड्राइंग। अगर मैं कहूं ये मेरा डिजाइन है तो इसके अंदर ये मेरा क्या है, ड्राइंग है, सब पार्ट है उसके अंदर, डिजाइन के अंदर। डिजाइन के अंदर कोई भी प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं तो उसके स्टार्टिंग प्रॉब्लम फाइंडिंग से लेके किसी प्रोडक्ट का इनिशियल स्टेप से लेके और एंड प्रोडक्शन तक के जो स्टेप्स फॉलो होते हैं वो सब कुछ किसके अंदर आते हैं, डिजाइन के अंदर आते हैं। उसके अंदर एक क्या होता है, ड्राइंग मेकिंग। ड्राइंग बनाओगे तभी तो आप किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करोगे। भाई आप जब लेथ मशीन पे आपने काम किया था या कहीं पे भी आपको कोई प्रोडक्ट तैयार करने के लिए देते थे, ठीक है, आपने स्टेप्स बनाने हैं तो आप पर्टिकुलर डायमेंशंस देते थे ना, तो डायमेंशंस कहां बनाते थे आप, पहले एक रफ स्केच। तो ये हमारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो भी किसी इंटरव्यू के लिए या किसी भी वाइवा के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।